एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कोई आया ही नहीं, वही बस कौन है? जो तुम्हें पढ़ना था अरे पीटेंगे सब लोग। कॉन्सेप्ट वाइज वो मेरे को तुम लगा कि पढ़ आया ही चुके नहीं हो। है। अब जो भी है वो इनका यूज करना है। ट्रिग्नोमेट्री में जो हमने पढ़ा है उसका बस यूज होना है। ठीक है, यूज क्या होगा? मान लो तुम यहां पे खड़े हो, तुम्हें यहां पर कोई एक चीज दिखी, ठीक है, वो कितनी दूर है ये बताना हो। ठीक है, तुमने यूक्रेन और रशिया का वॉर देखा है? देखा है? तुमने उसमें देखा है रॉकेट से बैठा हूँ लॉन्चर्स कब रहते से, हैं, बच्चे आए तो मैं मारते हैं, पढ़ाऊँ। चलो चलो चलो, तो वो भी तो मेरी एंगल्स पे सेट करके लास्ट मारते हैं ना। लास्ट। लोग बोलते हैं ना कि सर आप ट्रिग्नोमेट्री चलो। का एप्लीकेशन क्या है, हमारे रियल लाइफ में यूज क्या है। मान लो कोई तुम में से चला गया फोर्स में, और भाई तुम्हें पाकिस्तान का जहाज उड़ाना है, तो कैसे उड़ाओगे अगर तुम्हें एंगल ही पता नहीं है ना? ये सुनो, बहुत सारी इतने चीजें लंबे हैं, समय बाद नेविगेशन केमिस्ट्री के की लिए क्लास बहुत यूज लिया होता मैंने। है तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री जाने के बाद एक समुद्र क्लास ही में। नहीं हुई। और कहीं भी देख लो कोई यार, न तुम कोई सब जगह आता, कोई न कोई ट्रिग्नोमेट्रीज बीमार, है। कोई न कोई आए नहीं। अब तुम एक बात बताओ, मैं ये भी बीमार दीवार था बनी एक दो हुई दिन। है, ये 90 डिग्री पे ही क्यों बनी हुई होती है? इसका एडवांस वर्जन तुम पढ़ोगे मैं भी मारा, उसमें जल्दी सिविल निकाल, हाँ इंजीनियरिंग में, देख। कि भाई 90 पे ही क्यों बनी होती है, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए तो क्या दिक्कत है। बहुत पीछे है। ठीक है, बहुत तो पीछे है। सब अब एंगल्स एक्स्ट्रा का क्लास खेल है। लूंगा मैं, ठीक है? क्लियर है? सैटरडे संडे, तो सैटरडे ज्यादा संडे फ्री डरने हो तुम वाली लोग। कोई बात नहीं है, बड़ा आसान है। बस इसमें तुम्हें दो ही चीजें सीखनी है, अब मैं दो ही एक्स्ट्रा क्लास चीजें तुम्हें बुलाऊंगा, पता ठीक है ना? होनी चाहिए। पहली जिस चीज दिन होती है छुट्टी हो बेटा, बता देना। किसी भी दिन पहली छुट्टी हो चीज तुम होती लोग है भी बता बेटा देना। उन्नयन कोण। लास्ट क्या पढ़ा था बताओ बेटा। क्या होती है बेटा? बस उन्नयन ये कोण। उसका एक आध उन्नयन क्लास और कोण क्या होती होता ना, है? फिजिकल प्रॉपर्टी लास्ट था। एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन की स्पेलिंग देख लेना, सही है? ठीक है, और दूसरी चीज होती है बेटा अवनमन कोण। क्या होता है? हाँ बेटा। अवनमन कोण। हाँ बेटा बताओ। हाँ, आर्यन आर्यन को भेज भेज ठीक, भेज भेज रहा ये हूँ। होता है एंगल ऑफ आर्यन को भेज दो जरा। डिप्रेशन। वो उसको लेने एंगल ऑफ गैलेक्सी शायद। डिप्रेशन, ये वो वाला डिप्रेशन भैया को नहीं है लेने गैलेक्सी। जो तुम लोग चले जाते हो। एक सेकंड रुको बेटा। लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दो चीज अगर तुम्हें पता है तो कोई दिक्कत नहीं। दोनों एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल से कंसिडर करते हैं। ये कौन सी लाइन है हमारी? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब अगर हम बात करें एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब चढ़ाई, तो अगर तुम ऊपर की तरफ देखोगे, अगर तुम ऊपर की तरफ देखोगे, फॉर एग्जाम्पल तुम यहां पर खड़े हो, ठीक है, और तुम्हें यहां पर देखना है, तो कौन सा एंगल क्रिएट होगा? जो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे हम ऊपर देख रहे हैं, तो ऊपर देख रहे हैं तो ये आएगा बेटा। अब हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे जहां से हम देख रहे हैं, ठीक है, जहां से हम देख रहे हैं, तो बेटा ये वाला एंगल होगा हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे इसको? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है? सिमिलरली अगर तुम किसी गड्ढे में देखोगे, मतलब तुम ऊपर हो और जिसको तुम देख रहे हो वो ऑब्जेक्ट नीचे है, तो भाई अगर तुम इसको देखोगे इस तरह से ही देखोगे, तुम्हारी आंखों से जो रोशनी निकलेगी वो यहीं पहुंचेगी, है ना? अब ये हॉरिजॉन्टल यहां से जहां से तुम देखते हो वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो, तो कौन सा होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन? ये वाला, यही वाला होगा? नहीं, ये वाला होगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? तो ये है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक चीज याद रखना, जितना ये एंगल है, अगर मैं जहां पर तुम देख रहे हो वहां पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूं, तो बेटा ये दोनों क्या होंगी? पैरेलल। और ये वाली लाइन क्या होगी? ट्रांसवर्सल। तो ये और ये एंगल क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है?
अब देखो इसमें ट्राइंगल से चीजें करनी है, ट्राइंगल बनेगा, 3 साइड होती है ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा जनरली, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में तुम्हारे पास हाइट होगी, बेस होगा और हाइपोटेन्यूज होगी। तो जो भी तुम्हें पूछ रहा है वो तुम्हें बताना है, कोई भी एक चीज तुम्हें गिवन होगी तो तुम देख लेना उन दोनों साइड से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनता है। जैसे मान लो बेस दिया हुआ है और तुमसे हाइपोटेन्यूज पूछा है, तो क्या लगाओगे, कोस थीटा। भाई कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। या फिर सेक थीटा, सेक थीटा में भी तो यही दोनों साइड्स होती हैं, इसमें बस हाइपोटेन्यूज ऊपर होती है, बेस नीचे होता है। क्लियर है। तो वो चीजें तुम्हें देखनी है कि कौन सा लगाना है, कैसे लगाना है। बहुत इजी चैप्टर है ये, बड़ा मजेदार है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस के साथ बढ़ेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं। इसमें बोला है उसने, क्वेश्चन एक्सरसाइज है 9.1, एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन नंबर 1 है। उसने बोल दिया है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 220 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। उसने बोला है कि एक सर्कस है, किसको क्लाइम कर रहा है, एक रोप को। रोप की लेंथ कितनी है, 20 मीटर, जो कहां कहां बंधी हुई है, वर्टिकल पोल पर बंधी हुई है, वर्टिकल पोल पर और ग्राउंड पर। तो बेटा अगर ये वर्टिकल पोल है, वर्टिकल पोल ये है, तो यहां से रस्सी कहां बंधी होगी, ग्राउंड पर बंधी होगी। तो ग्राउंड वही होगा जहां पोल का बेस होगा, तो यही है, यही है ना बेटा। अब उसने रोप की लेंथ को बोला है 20 मीटर, तो ये लेंथ हो गई बेटा तुम्हारे पास 20 मीटर, ठीक है। और उसने बोला है इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल, विद द ग्राउंड लेवल मतलब ये, तो रोप ने ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाया बेटा, 30 डिग्री। क्लियर है। तो तुमसे क्या पूछा गया है, उसने पूछा है हाइट ऑफ द पोल। तो बेटा हाइट ऑफ द पोल तो यही है, मान लो इस हाइट की, इस पोल की हाइट कितनी है, h है। तो अब इसको देखो कैसे लिखेंगे, ये मान लेते हैं पोल, तो तुम लिखोगे लेट ए बी इज अ पोल ऑफ हाइट, हाइट कितनी है उसकी, h मीटर। इतना लिख दिया तुमने। इट इज टाइड ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड एट पॉइंट सी। इतना तो लिख सकते हो ना तुम, इतना तो लिख सकते हो ना। रोप लिखो यहां पर, रोप इज टाइड, ROPE, रोप इज टाइड ऑन द ग्राउंड एट पॉइंट सी। अब एक बात बताओ, तुमसे पूछिए हाइट, तुम्हें दिया क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो ऐसी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें हाइपोटेन्यूज और हाइट दोनों यूज होती है, साइन थीटा या फिर कोसेक थीटा। तो हम यूज कर लेते हैं। तो भाई साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो भाई थीटा कितना है, 30, तो साइन 30। अब परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर कितनी है बेटा, h। हाइपोटेन्यूज कितनी है बेटा, 20। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इज इक्वल टू h बाय 20। तो 2 से ये 10 टाइम्स गया, तो यहां पर h की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर। इजी है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें, ठीक है कुंजल, हो जाएगा बेटा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अ ट्री ब्रेक्स। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो बेटा, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। उसने बोला है कि एक ट्री है, ट्री है तो ट्री है, ये है हमारा ट्री, ठीक है। और ये क्या हो गया भाई, ये कुछ ऐसे था, ये कुछ ऐसे था। अब ये मैंने ट्री ऐसा क्यों लिया है,
बेटा ये जो ट्री था ना, ये आंधी की वजह से टूट गया। कहां से टूट गया? पॉइंट सी पे से टूट गया, पूरा नहीं टूटा। देखा होगा तुमने आंधी में क्या होता है, पेड़ टूट के गिर जाता है ना, पूरा अलग नहीं होता। जहां से वो जुड़ा हुआ था वो वहां से वो जमीन पे जाकर गिर जाता है। तो अब ये वाला हिस्सा, एसी वाला हिस्सा, पॉइंट ए इस तरह से जाके जमीन पर लग गया। ठीक है, ये इसको मिला दिया हमने ग्राउंड से। ठीक है, मिला दिया बेटा। चलो फिर मिला दिया तो अच्छी बात है, अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। चलो, तो ये पॉइंट सी है तो इसको मान लेते हैं, इसको क्या माने, डी माने। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, थोड़ा क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, टॉप ऑफ द ट्री ये था, टचेस द ग्राउंड, ग्राउंड को टच कर रहा है, और कितना एंगल बना रहा है बेटा, 30 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, बेटा फुट ऑफ द ट्री ये होगा, ये हमेशा 90 डिग्री होता है। कोई भी पोल हो, कोई भी ट्री हो, कोई भी आदमी हो, जमीन में खड़ा है तो वो 90 का एंगल बनाएगा। झुक के तो ना खड़े होते हो तुम, सीधे ही होते हो ना। तो उसने बोला है कि फुट ऑफ द ट्री से जिस पॉइंट पर वो टच कर रहा है वो कितनी दूर है, 8 मीटर। ये है मेरे पास 8 मीटर। उसने बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब यहां पर बच्चे पता है गड़बड़ क्या करते हैं, मान लेते हैं ये वाली डिस्टेंस है x, सी से लेकर बी तक। तो तुम पूरा क्वेश्चन लिखोगे, ए बी इज अ ट्री, ये सब चीज तुम लिखोगे। ए बी इज अ ट्री विच ब्रेक्स फ्रॉम एट अ पॉइंट सी एंड टचेस द ग्राउंड एट पॉइंट डी। हंसना नहीं है, लिखना है, ठीक है। हाँ, जब एग्जाम होगा या जब मैं टेस्ट लूंगा तुम्हें लिखनी है ये चीज, डिस्क्राइब करना है इसको। क्लियर है? अब उसके बाद क्या होगा, यहां पर बच्चे पता है क्या करते हैं, यहां पर क्या करते हैं कि डायरेक्टली देखेंगे, अच्छा ये बेस दिया हुआ है, ये पूछा है, तो डायरेक्ट क्या निकाल देंगे, टेन थीटा लगा देंगे। बेस और हाइट किस में आता है, बेस और परपेंडिकुलर टेन थीटा में आता है। तो उससे एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसी को आंसर लिख देते हैं, वो अधूरा है। बेटा ट्री की हाइट ये नहीं है, ट्री की हाइट यहां तक है, ए से लेकर बी तक। तो बेटा अगर ये x है तो इसको भी मान लो क्या होगा, ये y मान लेते हैं इसको। तो बेटा ट्री की हाइट कितनी होगी, हाइट ऑफ ट्री क्या होगा बेटा, हाइट ऑफ ट्री इट विल बी x प्लस वाई। तो तुम्हें अब x की वैल्यू भी निकालनी है और y की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। टेन 30 क्या होगा बेटा, टेन 30 होगा परपेंडिकुलर BC और बेस BD। टेन 30 की वैल्यू √3, सॉरी 1/√3, और BC कितना है बेटा, x है, BD कितना है बेटा 8 है। तो यहां से x कितना आ जाएगा, 8/√3, इक्वेशन 1। क्लियर है? चलो अनुपम मुझे बताओ y कैसे निकालेंगे बेटा, y कैसे निकालेंगे। भाई y है, ये हमें दिया ही हुआ है, तो क्या लगाएंगे, कोस थीटा लगा देते हैं। ठीक है, तो कोस 30 क्या हो जाएगा, BD अपॉन CD, BD अपॉन CD। कोस 30 की वैल्यू, कोस 30 की वैल्यू तुम बताओ। गुड, √3/2। BD कितना है बेटा 8 है, और CD हमें, CD कितना है y। तो बेटा यहां से y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 16/√3। अब हमें हाइट बतानी है, हाइट क्या होगी, हाइट होगी x प्लस वाई। एक्स कितना है 8/√3 और y कितना है 16/√3, दोनों को सम करेंगे कितना आएगा 24/√3। अब आंसर ऐसे नहीं लिखना है बेटा, नीचे अंडर रूट नहीं रखते हैं ना फाइनल आंसर में, तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे, किससे, √3 से रैशनलाइज कर देंगे। तो बेटा एक बात बताओ, √3 इंटू √3 कितना होता है 3,
3 से 24 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8, तो आंसर कितना आ जाएगा 8√3 मीटर। तो बेटा ट्री की हाइट कितनी है 8√3। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत है बेटा? समझ में आ रहा है? हो जाएगा कुंजल 3। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे सब लोग। इसमें बोला है कि अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। For children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5। देखो भाई एक जो तुम्हारे पास स्लाइड है उसकी हाइट कितनी है, ये बच्चों के लिए 1.5। ये 5 साल से छोटे बच्चों के लिए स्लाइड है जिसकी हाइट है, हाइट मतलब यही होगी, ठीक है, 1.5 मीटर। Whereas for elder children she wants to have a steep slide। steep slide होगी तो मतलब हाइट ज्यादा होनी चाहिए, और उसकी हाइट कितनी होगी बेटा, उसकी हाइट कितनी होगी 3 मीटर। तो बेटा इसको जो है ना दो तरह से फिगर बना सकते हो। मान लेते हैं ये हमारी है 3 मीटर, ठीक, एंड द इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो ये किस एंगल पर इंक्लाइंड है बेटा 60 डिग्री पर, और ये किस एंगल पर इंक्लाइंड है बेटा 30 डिग्री। ठीक है, चलिए व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। मतलब इस स्लाइड की लेंथ कितनी होगी। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं ABC और ये ट्राइंगल है PQR, तो आसानी से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये बताओ मुझे। बस स्लाइड की लेंथ बतानी, इसमें AC बतानी और इसमें PR बताना है। तो दोनों में क्या लगा दोगे, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज पूछा है तो साइन थीटा लगा दोगे। तो पहले केस की अगर हम बात करें इन ट्राइंगल ABC, बेटा साइन 30 क्या होगा AB अपॉन AC। साइन 30 1/2, AB की वैल्यू निकालनी है, AC हमें सॉरी AC की वैल्यू निकालनी है, AB हमें कितना दिया हुआ है 1.5, तो 1.5 बाय AC। तो AC कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 3 मीटर। तो भाई पहले वाली जो छोटे बच्चों की स्लाइड है उसकी लेंथ है 3 मीटर। नेक्स्ट जो बड़े बच्चों की स्लाइड है उसका देखें, यहां पर भी यही करो, इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR साइन 60 क्या होगा बेटा PQ बाय PR। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, PQ कितना है 3, PR कितना है बेटा पता करना है हमें। तो अगर हम ध्यान से देखें √3 से 3 को √3 टाइम्स डिवाइड किया जा सकता है ना। तो PR कितना हो जाएगा, PR हो जाएगा 2√3 मीटर। तो पहले केस में स्लाइड कितना है, स्लाइड की लेंथ 3 मीटर, दूसरे केस में 2√3 मीटर। अच्छा अनुपम बताएगी, अनुपम बेटा मुझे एक बात बताओ, पहले केस में स्लाइड की लंबाई ज्यादा है या दूसरे केस में स्लाइड की लंबाई ज्यादा है। सॉरी दूसरे केस में कितनी है, ठीक है, ठीक है रब क्या PR बड़ा है पक्का, कैसे हाँ 3.4 समथिंग आएगा। ठीक है, तो भाई कौन सी बड़ी है, सेकंड केस वाली स्लाइड बड़ी है। समझ में आ रही बात उद्दंडियों।
पढ़ लिया करो कभी कभी। कुंजल, वंश, बेटा समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला गया है कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है। कितना लंबा लड़का है? 1.5 मीटर। तो मान लेते हैं ये है मेरे पास 1.5 मीटर टॉल बॉय, ठीक है। और ये है जमीन। क्या है ये? जमीन। जमीन मतलब हॉरिजॉन्टल, अर्थ। अर्थ है ना ये, मामा अर्थ, इसे ही कहते हैं ना? नहीं पढ़ा? मामा अर्थ। और इसके तो प्रोडक्ट भी आते हैं, आते हैं ना। उसने क्या देखा? उसने देखा वो खड़ा है 30 मीटर दूर, कुछ डिस्टेंस पर है एक बिल्डिंग से जिसकी लेंथ है 30 मीटर। ये है बेटा 30 मीटर। ये कितनी है बेटा इसकी हाइट बिल्डिंग की? 30 मीटर। और बेटा आदमी लड़के की हाइट कितनी है बेटा? 1.5 मीटर, ठीक है। और वो लड़का करता क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। एक बात बताओ, जब वो लड़का बिल्डिंग की तरफ चलेगा तो एंगल कौन सा बनेगा? अच्छा, उसकी आंखों से एंगल बन रहा है। अब यहां पर देखने वाली बात यह है, तुम ये मत सोचना कि सर जो लड़की की हाइट है उससे तो थोड़ी सी नीचे ही होंगी उसकी आंखें। ऐसे नहीं मानते। उसकी आंखें, उसकी हाइट दी हुई है तो उसकी आंखें उसके सर पे यहां पे होंगी, ठीक है। तो भाई एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा बनेगा? ये बनेगा, ठीक है। और कितना एंगल बनाती है बेटा ये आंखें? कितना बनाती हैं? 30 डिग्री। अच्छा, जब वो इस इधर की तरफ चल रहा है, मान लो कुछ दूरी पे वो पहुंच गया, अब बताओ एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा या घटेगा? जब तुम किसी बिल्डिंग के पास जाते हो तो तुम्हें कोई पर्टिकुलर फ्लोर देखना है तो तुम्हें अपनी आंखें और ऊपर करनी पड़ती है ना, और ऊंचा देखना पड़ता है। इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाता है। जितना तुम दूर जाओगे उतना ही तुम्हें कम सर कम ऊपर करना पड़ेगा। इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन घटता जाएगा। तो इसका मतलब है जब वो यहां पर पहुंच गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया बेटा उसका? 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 60 डिग्री। क्लियर है? हाइट तो लड़के की जो यहां पर थी वो यहां पर होगी 1.5 मीटर। अब एक बात बताओ मुझे, मान लो उसने क्या पूछा है? उसने बोला है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब यहां से यहां तक कितनी दूरी उसने तय की। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड, मतलब उसने कितनी दूरी तय की यहां से यहां तक पहुंचने में। उसने ये नहीं पूछा कि लड़का कितनी दूर खड़ा था स्टार्टिंग में बिल्डिंग से। उसने पूछा है कि बस वो यहां से यहां तक कितनी दूर गया। तो कितना दूर गया बेटा? एक्स मान लेते हैं। ये वाली डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं? वाई मान लेते हैं, ठीक है। नामकरण कर दें अब इसका। लड़के का नामकरण है ए बी। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? लेट्स से इसको पी क्यू लिख देते हैं। और यहां पर ये कितना हो जाएगा? ए बी सी डी और ई, ठीक है। इस तरह देखो, अगर तुमने फिगर बना ली एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में तो कुछ नहीं है। अब तुम देखोगे दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से? एक सीपीडी और सीएडी, दो बन रहे हैं। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा अनामिका
व्हाट इज द लेंथ ऑफ सीडी? सीडी कितना है बताओ जल्दी। सॉरी 50 मीटर। 15 कैसे? हाँ कैसे होगा 15? वही तो पूछ रहा हूं तुमसे। क्या माइनस कर दिया तुमने? क्या माइनस किया है? हाँ कैसे? मैंने ये बोला है कि डी हाफ मिड पॉइंट है सी का, तो कैसे? वही तो पूछ रहा हूँ 15 कैसे होगा? डी मिड पॉइंट है क्या सी का? डीई 15 है क्या? डीई 15 है? किस किस लॉजिक से? हम्म तुम बताओ भाई। पीछे जो है 29.5 कैसे? हाँ तो लड़की की हाइट कितनी है? 1.5, तो 30 माइनस 1.5 कितना होता है? 29.5 कितना होता है? 28 पॉइंट, पता नहीं है कौन सा लॉजिक लगाती है। तुम्हें बोला हुआ है मैंने, कोई फायदा नहीं है, बर्तन मांजो जाके, प्रैक्टिस करो। जैसे होता है ना, क्या होता है, क्या बोलते हैं उसे, अरे कुछ तो होता है, कंपनी में जाके करते हैं ना इंटर्नशिप, इंटर्नशिप करो तुम, ठीक है भाई। एक बात दो, ये 1.5 है तो ये भी तो 1.5 ही होगी, और अगर ये 1.5 है तो 30 माइनस 1.5 कितनी होगी? ये लेंथ होगी तुम्हारी 28.5। क्लियर है? तो चलो ले लो, कौन सा ट्राइंगल लोगे? सबसे पहले छोटे वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल पीसीडी, इन ट्राइंगल पीसीडी। भाई पीसीडी में वाई की लेंथ बता सकता हूं मैं कैसे? मुझे सीडी पता है, ये निकालना है, बेस निकालना है, परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है, तो क्या लगाऊं? 1060। 1060 क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर सीडी है, बेस पीडी है। सीडी कितना बेटा? 1030 होता है √3। सीडी कितना बेटा? 28.5। पीडी हमें निकालना है, पीडी क्या है? वाई है ना, तो वाई लिख देता हूं मैं यहां पर। तो वाई कितना हो जाएगा बेटा यहां पर? 28.5 बाय √3, इक्वेशन 1, सिंपल। अब बड़े वाला ट्रायंगल कौन सा है बेटा? बेटा सुनो मेरी बात, सी ए पी को मत ले लेना कभी, सी ए पी को, सी ए पी में तुम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं लगा पाओगे ना, राइट एंगल नहीं है ना ये ट्रायंगल। तो कौन सा ट्रायंगल लोगे? सी ए डी। तो बेटा इन ट्रायंगल सी ए डी, इन ट्रायंगल सी ए डी कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है बेटा? 30 डिग्री। तो 1030 कितना हो जाएगा बेटा? परपेंडिकुलर कितना है सी ए डी में? ये परपेंडिकुलर और बेस ए डी, तो सी डी अपॉन ए डी। तो 1030 कितना है? 1/√3। सी डी कितना है बेटा? सी डी 28.5। ए डी कितना है बेटा? ए डी कितना है? अनामिका, व्हाट इज ए डी? टेल मी फर्स्ट। ए डी, ए डी, ए डी, गुड। एक्स प्लस वाई, भाई ए डी उतना ही होगा जितना बी है, तो ये है एक्स, ये है वाई, तो एक्स प्लस वाई। तो यहां से एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा? एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा? 28.5
√3, यस और नो? ठीक है भाई, क्लियर है? अब देखो मैं थोड़ा सा क्या करूं मैं सोल्व कर लेते हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को। भाई इक्वेशन 1 से y की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा, भाई? x प्लस 28.5 बाई √3 इज इक्वल टू 28.5 √3। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा यहां से, 28.5 √3 माइनस 28.5 बाय √3। क्लियर है? चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सभी लोग। क्या आंसर है भाई? भाई दोनों में 28.5 कॉमन है, तो 28.5 कॉमन लेने में कोई शर्म आ रही है? √3 माइनस 1 बाई √3, इन दोनों में एलसीएम कितना आएगा, √3, तो कितना हो जाएगा ये, √3। यहाँ पे 1 है, 1 से √3 को डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, √3 इंटू √3 3 होगा, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा ये, 2 बाय √3, तो 28.5 इंटू 2 बाय √3। ठीक है, अब √3 नीचे नहीं होना चाहिए तो रैशनलाइज कर देंगे, कितना हो जाएगा भाई? भाई एक बात बताओ, 8 और 2 10, 2 और 5 15, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन से 3 आएगा, 3 से 28.5 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 नम 27 और पॉइंट 3 पंजे 15 इंटू 2 और √3, तो 9.5 इंटू 2 कितना होता है, 9 3 18 और 1 19 √3 इसका आंसर आएगा। क्या पूछा है बेटा इसमें तुमसे क्वेश्चन में, क्या पूछा है? तो उसने कितनी दूरी चली है, उसने बी से क्यू तक की दूरी पूछी है, तो वो एक्स ही तो है। कितनी आई एक्स की वैल्यू, 19 √3। दिस इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी अनामिका जी, 1 कैसे आया आपका? मेरे से मत पूछा करो, मेरा वैसे ही दिमाग खराब रहता है, तुम और कर दिया करो क्लास में, टेंशन दे देते हैं। घर की टेंशन कम होती है क्या? यहाँ क्या, यहाँ की भी टेंशन टेंशन टेंशन, छोटी बच्ची हूँ मैं, इतनी टेंशन थोड़ा ना ले पाऊंगी मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड। अच्छा गुस्सा आता था मुझे देख के, कि अगर मेरे टीचर ना रहे होते तो अब तक मैं सर फोड़ देती, ऐसी फीलिंग आती है? देखो नहीं, किसी किसी टीचर को लेके मुझे भी आती थी, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, ऐसा होता है कि नहीं? क्यों, वो क्या करते हैं? मैं भी तो 90s वाला ही हूँ। अच्छा डरावने हैं वो, तो मतलब मारता तो मैं भी हूँ, इसको मारता हूँ, पीटता हूँ मैं इसको। अच्छा मतलब कुत्ता बना देते हैं मारते मारते। मैं भी ऐसे ही पिटता था भाई। मुझ अभी भी याद है मुझे, जब मैं क्लास 9th में था ना, मेरे टीचर ने मुझे मुर्गा बना दिया था, क्वेश्चन नहीं हुआ था मेरे से। तो 2 लोग थे, एक मैं था और एक मेरा एक और लड़का और था, मुर्गा बने हुए थे। तो उसने जो है कुकड़ू कर दी मुर्गे बने हुए। अब वो लड़का तो पढ़ता था उनसे ट्यूशन, स्कूल वाले टीचर से, तो उससे तो उन्होंने कुछ कही नहीं। अब पूरी क्लास हंस दी थी, अब किसी न किसी को तो पीटना था, अंधेर नगरी चौपट राजा है, टकेसर बाजी टकेसर खाजा, वो वाली बात थी, तो किसी को तो सजा मिलनी थी। अब मुझे पकड़ा और भाई, हमारे स्कूल में उसके जंगले थे, विंडो जो है लोहे वाली है, सर मेरा दिवो उसमें मार रहे हैं एकदम, मतलब बुरा हाल कर दिया था मेरा। और मेरे को इसलिए गुस्सा आ रहा था कि मेरे को बिना मतलब क्यों पीट दिया, मेरी गलती हो मुझे मारो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं पिटता रहता था बचपन में, लेकिन गलती पे, बिना गलती के लगता था तो बड़ा गुस्सा आता था। नाम भी मुझे याद है, प्रदीप तोमर नाम था उनका, समझ रहे हो? तो
पिटाई से नहीं डरना चाहिए, पिटाई तो हालांकि आजकल कम मारते हैं बच्चों को। हाँ जी अनामिका। अच्छा ये क्या बोल रही है आप मारते नहीं हो? बेइज्जती ज्यादा करते हो मेरी। मैं अड़- अरे आशय तो यही था तुम्हारा कि मार लो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो खड़े होके क्लास में। हाँ मारने से आप बोल के यही तो मतलब हो उसका। अच्छा एक बात बताओ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को भी ऐसे दिल पे चोट पहुंचाने का, बट क्या करूं आदत से मजबूर हूं, रुका नहीं जाता ना। मुझे लगता है पढ़ रही है तो कम से कम कुछ अच्छा हो जाए इसका। अब सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, मैं बेइज्जती करता हूँ। मुझे लगता है कि लड़की में अगर थोड़ी बहुत भी नहीं मार तो वो तो अलग चीज, वो तो प्यार है। मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा भी इसमें सेल्फ रेस्पेक्ट होगा तो ये पढ़ेगी और मेरे को गलत प्रूव करेगी कि सर देखो मैं पढ़ रही हूँ। बट ये तो पढ़ती नहीं है तो। और इसकी बहन थी, है मतलब थी नहीं, अभी भी जिंदा है वो देखो, वो अभी भी पढ़ती है वो लड़की। और मैं उसका एग्जाम्पल सेट करता हूँ, मैं लोगों को बताता हूँ देखो ये है। तुम चिढ़ती होगी उससे अनामिका, चिढ़ते हो बेटा तुम उससे? हैं? रो देगी अभी कुछ देर में, रो दी। अरे 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 सॉरी। अरे रोना नहीं है, अरे मजाक करता हूं मैं, टेंशन मत लो। ठीक है पढ़ाई करो सब सही हो जाएगा। मेरी वाइफ रोती है मेरे सामने, मैं उसको चुप नहीं करता, क्योंकि रोना मतलब कमजोरी है। रो लो बट ये मत दिखाओ कि अच्छा देखो मैं रो रही हूँ मुझे मेरे पे दया दिखाओ आप। वो एलिमेंट अभी मिसिंग है मेरे अंदर से। अरे कौन क्वेश्चन कौन सा कर रहे थे हम लोग? अरे जी सर, कोई बात नहीं चुप हो जाएगी थोड़ी देर में। रोने से क्या होता है ना, अंदर की भड़ास निकल जाती है। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे हम लोग? 7th हो चुका। From a point on the ground, the angle of elevation top of the top and bottom and top of a transmission tower fixed at a top of, हाँ ये देख लो क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। देखो भाई चलो भाई सब लोग स्टार्ट करेंगे। अनामिका चलो सेशन ओवर, थेरेपी अगले दिन करेंगे। अब इसने बोला है कि एक पॉइंट है ग्राउंड पर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। अब तुम एक बात बताओ, अगर ये टावर है तो इसके, और मैं ग्राउंड से ही देख रहा हूं तो इसके बॉटम का थोड़ी ना एंगल ऑफ एलिवेशन में देख पाऊंगा, जीरो आएगा ना। तो इसीलिए उसने क्या बोला है कि भाई ये जो टावर है ना, ये ट्रांसमिशन जो टावर है, ये किसी चीज के ऊपर खड़ा हुआ है। किसके ऊपर है बेटा? बिल्डिंग के ऊपर, है ना। 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर है बेटा ये है हमारी बिल्डिंग 20 मीटर ऊंची, और इसके ऊपर टावर है। तो टावर का नाम ए बी और बिल्डिंग का नाम BC। अब ये क्या देखता है बेटा? ग्राउंड से एक तो टावर का टॉप और एक टावर का बॉटम, ये दोनों देखता है। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता है बेटा? 45 एंड 60। तो बेटा ये होगा 60 ऊपर वाला और ये होगा 45 डिग्री। अच्छा एक चीज याद रखो, जब भी किसी भी ट्रायंगल में एंगल अगर 45 बने तो इसका मतलब बेस और हाइट सेम है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि 1045 क्या होता है? 1। रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है, अभी तुम्हें खुद पता चल जाएगा। हमें क्या बताना है बेटा? हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर मतलब AB बताना है। हमें क्या बताना है बेटा? AB। ठीक है चलिए कौन सा ट्रायंगल ले? दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं बारी बारी से। इन ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD में बताओ बेटा, या ट्रायंगल ACD मत लो, पहले लो BCD।
ट्राइंगल बी सी डी। अब देखो जरा, मैं जो बात कर रहा था वो अब दिख जाएगी तुम्हें। 10 45, 45 ये एंगल बन रहा है ना बेटा, यही है ना 45। 10 45 क्या होगा? परपेंडिकुलर बीसी और बेस डीसी। ठीक है, परपेंडिकुलर बीसी और बेस डीसी। 10 45 की वैल्यू 1, तो बीसी अपॉन डीसी, तो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? बीसी इज इक्वल टू डीसी, मतलब जितना बीसी है उतना ही डीसी है। बेटा बीसी कितना है? 20, तो डीसी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यस और नो? तो इसका मतलब है कि अगर 45 एंगल बनता है तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम लेंथ के होते हैं। क्लियर है? चलिए, अब कौन सा ट्राइंगल लें? इन ट्राइंगल एसीडी कितना एंगल होगा बेटा? एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा? परपेंडिकुलर एसी और बेस डीसी। क्लियर है? तो बेटा tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो ये हो जाएगा एसी कितना है? एसी हमें निकालना है, डीसी कितना है? 20। तो बेटा यहां से एसी कितना आ जाएगा? 20√3 मीटर। आंसर आ चुका है? नहीं, क्या बताना है तुम्हें? तुम्हें बताना था हाइट ऑफ द टावर, मतलब ए बी बताना है। अनामिका बेटा ए बी कितना होगा? ए बी की लेंथ कितनी होगी? कैसे निकालेंगे ए बी? है बताओ बेटा। ए से सी तक पता है, बी से सी तक पता है। सॉरी, हाँ तो वही तो मैं कर रहा हूं भाई। ए बी क्या होगा? ए सी माइनस बी सी तो होगा ए सी ए बी। भाई यहां से यहां तक की लेंथ क्या होगी? इस पूरी लेंथ में से नीचे वाली लेंथ माइनस कर दो, तो मतलब ए सी माइनस बी सी। ए सी कितना है? 20√3, और बी सी कितना है बेटा? 20। तो 20 कॉमन आ गया, क्या बचा? √3 - 1 मीटर। √3 की वैल्यू दी हुई है क्या? नहीं, तो ये इसका आंसर है। क्लियर है?